किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, रणबीर का गाना दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। रणबीर के सपने। मैं शायद मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान और मिस्टर सलमान खान को सिर्फ एक सोफे में बैठा के एक 8 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, से वो उनसे बात कर रहे हैं, वो मेरी इच्छा है। रणबीर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। The credibility of the censor board is under the scanner, considering the CEO, Mr. Rakesh Kumar, has been arrested on charges of bribery. Well, if he's corrupt, he should be arrested. That's all I have to say. और कटरीना से शादी पर रणबीर का क्लैरिफिकेशन। मैं फिलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, बट फिलहाल कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। जी हाँ, अब तक आपने देखी होंगी रणबीर के बदतमीज दिल की बदमाशियाँ, लेकिन अब देखिए रणबीर का ये नया अंदाज एक ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग ब्रांड के लॉन्च पर। रणबीर ने पहले तो यहाँ एक रिपोर्टर की गुजारिश पर अपने ग्रैंडफादर लेट राज कपूर जी की फिल्म का गाना गुनगुनाया। मेरा सवाल है कि आपने हमारे लिए डांस भी किया है, आपने एक्टिंग भी टाइम टाइम पे करते हैं। आज 2 लाइनें अगर आप रहमान साहब की या किशोर कुमार की या कोई भी जो आपके दिल के करीब हो, अगर आप हम कर दें हमारे लिए। और तो मेरा यार क्या है कि आप सब जानते हैं कि हम एक्टर्स गाते नहीं, हमारे पीछे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, हम उनका श्रेय लेकर बड़े स्टार बन जाते हैं। बट क्योंकि तूने इतने प्यार से पूछा है तो मैं गाने की कोशिश करूँगा। किसका गीत बोल रहा था? रहमान साहब, किशोर कुमार। रहमान सर बहुत ऊंचा गाते हैं, तो मैं टच नहीं कर पाऊँगा। जो रॉक स्टार में आपके ऊपर फिल्माया गया, अगर आप वो ओनादा परिंदे। रॉक स्टार में तो गाने बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैं अपना सबसे फेवरेट गाना गाना चाहूँगा, जो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मैं प्री वार्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। परम बैकग्राउंड कोरस देगा या कुछ बीट देगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। अब देखो मैं कैसे सुर के साथ खेलता हूँ। जीना इसी का नाम है। फिर सबके सामने जाहिर कर दी अपनी एक ऐसी इच्छा जिसे अब तक तो बॉलीवुड का कोई फिल्म मेकर साकार नहीं कर पाया है। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आप अपने ग्रैंडफादर राज कपूर पे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई और किस तरह से बनाने वाले हैं? वेल एक्चुअली वो बोलने के बाद मैं सोचने लगा शॉर्ट फिल्म तो बहुत शॉर्ट होगा, उनके लाइफ के बारे में कुछ बताने के लिए, सो मुझे 500 घंटे लगेंगे। बट अगर मैं सोचने लगा अगर मुझे शॉर्ट फिल्म बनाना है तो मैं किसके ऊपर बनाना चाहूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान और मिस्टर सलमान खान को सिर्फ एक सोफे में बैठा के एक 8 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा, से वो उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक द काइंड ऑफ सक्सेस, द काइंड ऑफ फैंस, द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन, just to see them together, I think will be something which generations and generations will cherish. तो अगर मुझे मौका मिले शॉर्ट फिल्म बनाने का तो मैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म बनाना चाहूँगा। रणबीर का सपना है तीनों खान्स को एक ही सोफे पर बिठाकर 8 मिनट में उनकी सक्सेस स्टोरी जानना, जो इन खान्स के बीच की प्रेजेंट इक्वेशंस को देखकर फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन घबराइए मत, उसका भी तरीका है रणबीर के पास। आजकल सीजी भी बहुत आता है, अलग अलग शूट करके फिर एक साथ में कर सकते हैं हम लोग। स्मार्ट ना, लेकिन रणबीर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज कर इस इंटरव्यू में उतनी ही ओरिजिनलिटी की गुंजाइश होगी जितनी की 100% शुद्ध कैट से शादी के सवाल पर आपके इस जवाब में थी। सावन जिंदगी में आता है जब शादी होती है। रणबीर की शादी कब होगी? क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सावन के टाइम शादी नहीं होती, क्योंकि फिर सब भीग जाते हैं, तो बारात तो सब भीग जाएगी। तो एक्चुअली शादी तो जो मौसम है आपने गलत कहा, वो हम एक्चुअली विंटर में दिसंबर जनवरी में यूजुअली शादियाँ होती है। इसलिए मेरे पीछे इसका थियोरी है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी शादियाँ होती है, इसलिए सारे बच्चे सितंबर में बॉर्न होते हैं, क्योंकि दिसंबर से 9 महीना सितंबर होता है। तो ये मेरा थियोरी है इसके पीछे। बट जहाँ शादी का सवाल है, मैं फ़िलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब शादी की बात निकलेगी मेरे जहन में, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करूँगा। बट फ़िलहाल
कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। यानी रणबीर से ओरिजिनलिटी की उम्मीद करना ही बेकार है। शायद इसीलिए एक रिपोर्टर ने रणबीर को दे दी उनसे जुड़ी खबरों में ओरिजिनलिटी का कंफर्मेशन देने के लिए एक PR पर्सनल रखने की सलाह, जिसे रणबीर ने अच्छे बच्चे की तरह मान भी लिया। रणबीर, अक्सर आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ को लेकर के कई सारी खबरें आती हैं। आप लोग कई बार कहते हैं वो सही है गलत है, लेकिन जो खबरें आती हैं कभी उस पर कोई पुष्टिकरण या फिर आप लोग की तरफ से कुछ बात नहीं आती, तो वो बातें हवा में ही रह जाती। जैसे हाल ही में एक खबर मैंने आपको लेकर के सुनी कि आप लंदन गए, कैटरीना की फैमिली से आपकी फैमिली की मुलाकात हुई, फिर शादी तय हो रही है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे कि ये बात सही है कि नहीं, तो कैसे आपके फैंस जान पाएंगे, कैसे दुनिया जान? बिल्कुल सही है ना, मेरे पास एक पब्लिसिस्ट है जहां आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि ये सही या गलत है। पर ठीक है, बहुत मेरी पूरी ज़िंदगी बची है, एक लंबा करियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नहीं तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही तभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सवाल निकलता है, मुझे भी बुरा लगता है कि आप इसके बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो, मेरे माता पिता के बारे में लिख रहे हो, मेरे काम के बारे में लिख रहे हो। और क्या होता है कि अक्सर एक जजमेंट बन जाता है आपके बारे में। जब हमारी ऑडियंस जब पढ़ती है वो आपको बिलीव करती है कि ये अगर मीडिया कह रही है तो ये सच्ची होगा। बट मैं कितना आके बोलूँगा नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है। तो आई ट्राई एंड स्पीक ओनली व्हेन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। और उसके ज़रिए अगर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ। तो रणवीर, अगर आप क्लैरिफाई कर दें इस बात पे, क्या सच्चाई थी कि आप लंदन गए थे, आपकी फैमिलीज़ की मुलाकात हुई थी, शादी होने? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं लंदन बहुत बार गया हूँ। मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कटरीना को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उनकी मॉम से भी बहुत पहले मिल चुका हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पे। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें होते हैं, तो आई गेस ये गलत खबर है। दैट्स ऑल आई कैन से। रणबीर, हमेशा देखा गया कि आपकी सिस्टर बेबो वो अपने रिश्तों को लेकर हमेशा ओपन रही हैं, शादी किया वो सब उन्होंने बताया, लेकिन आप हमेशा से छुपाते आए हैं। क्या कुछ खास वजह है कि आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ है तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि शायद लोगों को पता चले, इसलिए आप बहुत ही सस्पेंस रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं? हर इंसान अलग होता है। जो बेबो समझती है या लोलो समझती है या जो मेरे पिता या माता समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ। ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है। जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो या कजन बेबो की तरह मीडिया में अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन ना होने के इस सवाल के बाद जब रणबीर को लगा कि इस प्रेस मीट में अब क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही ये इवेंट खत्म कर दिया और बिना इस फीमेल रिपोर्टर का सवाल सुने कैमरास के लिए पोज करने लगे। थैंक यू सो मच। Hello Ravi, Shikha from Samay. Ranbir, don't worry, this is related to only Sawan. My question is related to only Sawan. Please sit down. खैर बाकी बातें छोड़िए, अब हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि क्या बॉलीवुड के तीनों बड़े खान्स रणबीर की गुजारिश पर उनके लिए एक सोफे पर बैठकर इंटरव्यू देंगे, और अगर ये हो गया तो ये खान्स के फैंस के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। यस टीचर।